6 बार उनके पिताजी यहाँ से विधायक रहे, 7वीं बार वो विधायक है, उससे पहले उनके दादाजी विधायक रहे। अपने गिरेबान में ताक झांक कर ले, इसके बाद किसी पे कुछ आंदोलन उन्होंने किया। कितनी बार लोगों के लिए लेके धरना प्रदर्शन, 5-4 दिन पहले को तो यार रेवाड़ी छोड़ ही गए, वो तो गुड़गांव ही रहता है। कप्तान साहब को एक आध शगुफा छोड़ जाते हैं और फिर अपना गायब हो जाते हैं। हम लोग जो है उसके मास्टर हैं विपक्ष के, तो हम उनको कुछ गुर दे देंगे तो कम से कम वो विपक्ष के नेता का अपना रोल प्ले करे। हरियाणा टूरिज्म के चेयरमैन अरविंद यादव ने रेवाड़ी के विधायक चिरंजीव राव पर तीखा हमला बोला है। विधायक चिरंजीव राव द्वारा 2 दिन पूर्व ही भाजपा सरकार पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब देते हुए अरविंद यादव ने कहा कि चिरंजीव राव को भाजपा पर आरोप लगाने से पहले खुद के गिरेबान में झांक लेना चाहिए। अरविंद यादव ने कहा कि पहले चिरंजीव राव के दादा राव अभय सिंह रेवाड़ी के विधायक थे, इसके बाद उनके पिता कैप्टन अजय सिंह यादव ने रेवाड़ी की 6 बार बागडोर संभाली और अब चिरंजीव राव खुद रेवाड़ी के विधायक हैं। चिरंजीव बताएं कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को कब निभाया। वह रेवाड़ी से ज़्यादा तो गुड़गांव के अपने फ्लैट पर समय बिताते हैं। जब भी रेवाड़ी आते हैं मीडिया में एक शगुफा छोड़कर फिर वापस गुड़गांव चले जाते हैं। जो लोग नगर परिषद के भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लगा रहे हैं उनको सीधा संदेश देते हुए अरविंद यादव ने कहा कि नगर परिषद में अगर कोई भ्रष्टाचार है तो उसका सबूत दें, जांच हो जाएगी। यूं हवाई बातें करना ठीक नहीं। चिरंजीव राव जी क्या कहते हैं, क्योंकि 6 बार उनके पिताजी यहाँ से विधायक रहे, 7वीं बार वो विधायक है, उससे पहले उनके दादाजी विधायक रहे, तो वो अपने गिरेबान में ताक झांक कर ले, इसके बाद किसी पे कुछ कहे। मैं अपना आकलन ना करूं, अपना चिंतन नहीं करूं और दूसरे पे दोषारोपण करूं तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि अभी भी विधायक हैं वो। उस विधायक होने के नाते यदि भाजपा काम नहीं कर रही है, यदि यहाँ भ्रष्ट लोग बैठे हैं वो है, तो कितनी बार आंदोलन उन्होंने किया, कितनी बार लोगों के लिए लेके धरना प्रदर्शन किया। जो विपक्ष का काम क्या है कि आंखें खोलना सरकार की, यदि सरकार ठीक काम नहीं कर रही है तो कितनी बार किया। यूँ आके मीडिया के सामने बयानबाजी कर देना और वो अपनी राजनीति को करते रहना। वो तो मुझे पता लगा भी 5-4 दिन पहले को तो यार रेवाड़ी छोड़ ही गए, वो तो गुड़गांव ही रहते हैं। राजनीति रेवाड़ी कभी आते हैं तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए मीडिया में, चाहे वो हो चाहे कप्तान साहब को एक आध शगुफा छोड़ जाते हैं और फिर अपना गायब हो जाते हैं। तो इस तरह राजनीति नहीं चलती है। लोगों के बीच में रह के लोगों की समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। और विपक्ष की भूमिका में यदि आप है तो पहले विपक्ष की भूमिका को आप ईमानदारी से निभाएं, और यदि आपको ईमानदारी से निभानी नहीं आती है तो हम लोग तो जीवन भर विपक्ष में रहे हैं, हमारे पास आ जाए, हम बताएंगे विपक्ष में हम थे तो कैसे अपनी भूमिका निभाते थे। और उसी का परिणाम है, क्या सिर्फ हरियाणा में नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर परचम फहरा रहा है। तो आए वो हम लोग जो है उसके मास्टर हैं विपक्ष के, तो हम उनको कुछ गुर दे देंगे तो कम से कम वो विपक्ष के नेता का अपना रोल प्ले करे और फिर इसके बाद मजा आएगा अखाड़े में। 15 पार्षद भी विरोध में खड़े हुए दिखाई देते हैं। 31 में से 15 कहने के आदेश जो शहरी सरकार के विरोध में, क्या जांच नहीं हो जानी चाहिए नगर परिषद की, ताकि सच बाहर आ सके, तमाम जो आरोप है क्लियर हो जाएंगे? नहीं, ऐसा है कि जांच क्या, पहले तो आप जांच, मैं आपको कहता हूँ मैं करा देता हूँ जांच। मुझे विषय बताए ना कि जांच किस विषय की जांच है। यूँ हवा में बातें करने का कोई आधार होना चाहिए जांच का। मैं मुख्यमंत्री जी को निवेदन करूंगा, मैं हमारे स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी को निवेदन करूंगा, जांच हो जाएगी। लेकिन जांच किस चीज़ की, तो पहले तो बताएं, वो कप्तान साहब बताएं, हमारे चिरंजीव राव जी बताएं कि भाई क्या जांच कराना चाहते हैं, वो मुझे दे दें। यदि उनके पास और कहीं नहीं है तो किसी को देने की जरूरत नहीं, तो विधायक को तो मुख्यमंत्री को भी दे के आ सकते हैं, वो तो स्थानीय निकाय मंत्री को दे के आ सकते हैं। लेकिन यदि वहाँ तक उनकी पहुँच नहीं है तो मुझ तक उनकी पहुँच है। मुझे कहेंगे तो मैं उनके घर जाके चाय भी पियाऊँगा और उनसे उन शिकायतों का पुलिंदा भी ले आऊँगा, पर वो कुछ करके तो दिखाएँ कम से कम।